आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह कक्षा 10 गणित में प्रमेय लेकर आया हूं। इसमें लिखा जाएगा आपके लिए वहां बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये तो बताएंगे साथ में इनके कोण कितने के होते हैं, कौन बराबर होता है, वो डिटेल में हम इस आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं सवाल। केवल लिखा आपको उतना ही आएगा कि सिद्ध कीजिए कि वहां बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वृत्त बनाना है और उसके बाद में एक बाह्य बिंदु बनाना है, ये P, और इससे दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। एक स्पर्श रेखा होगी हमारी यहाँ PA और एक स्पर्श रेखा होगी हमारी PB। ये स्पर्श बिंदु है वृत्त पर A और ये B। तो सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए सिद्ध करना है स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, PA बराबर PB, PA बराबर PB, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, आगे दिया क्या है, दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र हमें लेना होगा O हमने केंद्र ले लिया। ठीक है, सर्किल यानी C, इसका केंद्र O और त्रिज्या R है। ठीक, इसके बाद जी वो है क्या नाम, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं, एक PA तथा PB। ठीक, ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई। अब करना क्या, हमें रचना करनी है, तो रचना कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्र O को ABP से मिलाते हैं, AB व P से मिलाते हैं। चलिए, हमने A से मिलाया, O से मिलाया A को, O से मिलाया P को, B को, और O से मिलाया P को। तो हम जानते हैं त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री का ये कोण बनेगा। और यहाँ ये त्रिज्या है OB, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये 90 डिग्री हो गया कोण। हमें सिद्ध करना है कि ये जीवा जो है PA का मान जो स्पर्श रेखा का वो PB के स्पर्श रेखा के बराबर है। तो त्रिभुज हमारे पास दो हो गए, एक ऊपर वाला त्रिभुज हो गया, एक नीचे वाला त्रिभुज हो गया। तो हम यहाँ लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति। तो कौन कौन त्रिभुज ले लिया, एक ले लिया POA, त्रिभुज लिया हमने POA तथा त्रिभुज नीचे वाला POB, तो POB में ये दो त्रिभुज हो गए। अब देखिए करना क्या है, ये जो है O से केंद्र से A गया, ये भी त्रिज्या है, O से B गया, ये भी त्रिज्या। एक वृत्त के अंदर कितनी भी त्रिज्याएं हैं वो सब बराबर होती हैं। तो पहले तो यहाँ लिख देंगे भुजा, कौन सी भुजा, जो त्रिज्या है, भुजा OA बराबर OB, ये क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो पहला काम तो ये हो गया हमारा, एक चीज बराबर हो गई। दूसरी देखिए कोण बराबर 90 डिग्री, कौन कौन सा, OAP यानी एंगल OAP, कोण जे हो गया बराबर किसके बराबर है, किसके, OBP, OBP कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री कोण है जिसे हम समकोण लिख सकते हैं, समकोण। दो चीजें बराबर हो गई, एक चीज और बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाता है। तो यहाँ देखिए याली भुजा जो है OP इस तरफ त्रिभुज में भी है, OP इस त्रिभुज में भी है, तो जो दोनों त्रिभुज में होती है उसे उभयनिष्ठ या कॉमन बोलते हैं। तो अब भुजा कौन सी बची तीसरी वाली, वो है OP बराबर OP, ये है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। जब त्रिभुज की तीन चीजें बराबर हो जाती है तो त्रिभुज कहलाता है सर्वांगसम। अतः त्रिभुज POA सर्वांगसम है त्रिभुज POB के। किस नियम से है, आप हिंदी में लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा, या अंग्रेजी में लिख सकते हैं भुजा को लिखते हैं साइड, कोण को लिखते हैं एंगल, फिर नीचे भुजा साइड, सर्वांगसम से, सर्वांगसम त्रिभुज से या नियम से, ये हो गया।
जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो याद रखिएगा कि उसकी सभी भुजाएं जो बची होती हैं वो सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हो जाते हैं। यानी कि अब ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और त्रिज्या तो बराबर है, ये वाली भुजा भी बराबर है और ये भी भुजा, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो जो चीज हमें चाहिए पहले वो लिख लेते हैं, बाकी सब चीजें भी लिख देते हैं। इसलिए जो स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श रेखा कौन कौन सी, पीए बराबर हो गया किसके, पीबी के, जो हमें सिद्ध करना था। और किस नियम से ये भी बता देते हैं, पाई सीपी सीटी, इसे हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के नियम से या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल के नियम से बोलते हैं। ये तो हमें सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया, यहीं तक लिखेंगे। अब मान लीजिए कभी कभी क्या आता है कि ये भी सिद्ध करिए कि इनके कोण बराबर होते हैं, यानी ये और ये बराबर होते हैं, तो आप इसी प्रकार ले सकते हैं कि ये वाला एंगल कौन कौन सा एंगल, ए पी ओ, एंगल ए पी ओ बराबर होगा एंगल बी पी ओ, एंगल बी पी ओ, ये वाला भी कोण बराबर हो जाएगा। और ये वाला भी कोण बराबर कौन सा, ए ओ पी, एंगल ए ओ पी बराबर एंगल होगा ये वाला कौन सा, ये वाला, तो इसे लिखेंगे बी ओ पी, एंगल बी ओ पी, ये भी बराबर हो गया। तो देखिए सारे कोण भी बराबर हो गए, सारी भुजाएं भी बराबर हो गई। तो आप किसी तरह से आ जाए कोण बराबर लिखने का आ जाए, ये वाला कोण तो भी बराबर इसी नियम से, ये कोण बराबर तब भी इसी नियम से, और स्पर्श रेखा हम बराबर कर चुके हैं। इसी साथ ये वीडियो समाप्त हो गया हमारा। अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो लगातार वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से